अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अगर आप चाहते हैं कि आप सऊदी अरेबिया में आके डिलीवरी का काम करें और खूब पैसे कमाएं, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि अपनी नींद पूरी करके आनी है पाकिस्तान से। क्योंकि यहाँ पे आके ना तो आपकी नींद पूरी होनी है और ना ही फिर काम करने का मज़ा आना है। फिर काम काम और बस काम। तो इसलिए सबसे पहले नींद पूरी करके आनी है पाकिस्तान से, बाकी काम बाद में करने हैं, बाकी देखी जाएगी, बस नींद पूरी करनी है। हमारी तो नहीं हो रही, रोज़ नोटिफिकेशन भेजते हैं जी आप लेट ऑन कर रहे हैं, आप लेट ऑन कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजर जाता है। सर मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे ना आएँ, मैं तो चाहता हूँ कि भाई आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई कह रहे हैं कि अब आपकी वजह से ऐसे हो गया या ये हो गया या वो हो गया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, अभी आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन वही दूंगा जो मैं दे रहा हूँ, जो अच्छी है, जो मुझे अच्छी लग रही है, जो लोगों से मैं पूछ के बता रहा हूँ, वही इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन सूरत हाल जो बनती है ना, उसी के मुताबिक आपको बताना पड़ता है ना। फिर अगर खुद से बताऊँ, गप्पे मारनी शुरू कर दूँ, तो वो मज़ा नहीं आता यार बात करने का। मैं आज आपको एक हकीकी बात बताऊं, चाहे आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन जो हकीकत है ना, मैं वही आपको बताऊंगा। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वही बात करूं आपके साथ जो बनती है, जो जिस पे लोग यकीन भी करें, और जो लोग मेरी बात सुने तो उनको अगर उस बात का पता हो तो वो बोलें कि ये बात ठीक कह रहा है, इसमें 80% सच्चाई है। तो वैसे में अगर मैं आपसे एक बात करूं ना, तो आपने यही कहना है कि पता नहीं यार ये बंदा क्या कह रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हमेशा मैं वही बात आपसे करूंगा जो मुझे अच्छी लगती होगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती होगी वो मैं बात आपसे नहीं करूंगा। तो हकीकत बात मैं आपको एक बताता हूँ, अमल करना या ना करना वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मर्ज़ी आपने अपनी करनी है। लेकिन यकीन करेंगे सऊदी अरेबिया ने अब खारजियों के लिए हालात बहुत ज़्यादा टफ़ कर दिए हैं, हालात बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए हैं। इकामे की फ़ीसें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर शिरके में काम करते हैं तो शिरके वालों की अपनी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, टेंशनें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आज़ाद बाहर काम करें तो उसके लिए आपको बिल्कुल लीगल रहना होगा। जो काम आप कर रहे हैं वही काम का इकामा भी चाहिए, तो इकामा लगा हुआ होना चाहिए जनाब। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब जो माड़ा बंदा है ना, माड़ा बंदा अब बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो सरवाइव कर रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि ब्रदर यहाँ पे सख्तियाँ बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब। क्योंकि देखें जो शिरके में लोग आते हैं ना, वो तो बेचारे पहले ही फंसे होते हैं, उनको तो मसला नहीं है। उन लोगों को तो वैसे ही शिरके वालों ने जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हुआ है। तो जो मेरे भाई आज़ाद वीज़े पे आते हैं ना, साए ख़ास, आमल मंजली, इस तरह छोटे मायनों के अलावा, कभी आप बात करके देखिएगा उन लोगों से कि यार कैसी गुजर रही है आपकी, तो आपको बताएंगे सारे कि कैसी गुजर रही है। इकामे हैं वो इतने महंगे हैं, फ़ीसें इतनी महंगी कर दी हैं, फिर जनाब उसके बाद कफ़ालतें भी देनी होती हैं, फिर जनाब उसके बाद अपना भी खाना खाना है, उसके बाद जनाब क्या करना है, रूम का रेंट भी देना है, फिर और 100 मामलात बंदे के होते हैं ज़िंदगी में। फिर जनाब कोई मेहमान आया गया, इधर उधर भी देखना, फिर जनाब बाद बंदे ने छुट्टी भी आना है साल बाद, ये सारे मामलात। अब जिसके सैलरी या जो थोड़े पैसे कमा रहा है तो वो बड़ा ही मुश्किल से सरवाइव कर रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि टैक्सीज़ हो गए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और भी लवाजमात कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ आपको कि जो बंदे पुराने यहाँ पे सेटल हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि यार बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा, इकामे की फ़ीसें कैसे अदा करें, बाकी अपने मामलात को कैसे मैनेज करें। आप पूछिएगा जो कोई बंदा आपका यहाँ पे रहता है ना सऊदी अरेबिया में, तो वो सेटल है, कभी उनसे पूछें। जो कंपनी में जो सेटल है ना लोग, उनका तो मसला नहीं है, जो अच्छी पोस्ट पे हैं उनका तो मसला नहीं है, क्योंकि उनके तो सारे अखराजात कंपनी ही पूरे कर रही है ना। मसला तो मेरे आपके लिए है ना, या जो मज़दूर बंदा आज़ाद काम कर रहा है, कभी दिहाड़ी लग गई कभी ना लगी, तो उनके लिए मसला ज़्यादा बनता है वो। इसलिए जनाब के ख़र्चे तो वही हैं, कफ़ील को भी कफ़ालत देनी ही देनी है महीने में, चाहे एक भी दिहाड़ी लगे या ना लगे। तो
वो भी लाजमी देनी, इकामा भी लाजमी लगवाना ही लगवाना है, चाहे काम है या नहीं है। रूम का रेंट है वो भी महीने बाद देना ही देना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, काम है या नहीं है। खाना भी बंदे ने खाना ही खाना है। तो आप खुद सोचें कि यार फिर उसके बाद जनाब टैक्सीज भी हैं, सारे मामलात हैं, उनको हैंडल भी करने हैं। आप खुद सोच लें कि कितना मुश्किल और टफ लाइफ हो गई है अब सऊदी अरेबिया में एक आम और माड़े बंदे के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, फ़ैसला आपने खुद करना है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा यार, कुछ और चूज़ करें। यकीन करें कि यहाँ पे आगे ना, तो पहली बात तो ये है कि जो बंदे बाहर काम करते हैं ना, उनसे पूछें कि काम कैसा है। वो आपको बोलेंगे कि भाई काम नहीं मिल रहा, काम बिल्कुल स्लो है, दिहाड़ी लग गई ना लगी तो हफ्ता 10 दिन घर बैठे रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है ब्रदर। फिर भी आप जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन हकीकत यही है। देखिए, मैं आपको तसल्ली भी देता रहता हूँ, आपको काम के बारे में बताता भी रहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने बयान की है कि भाई बहुत मुश्किल सर्वाइव होता है यहाँ पे। ले जी, ये बंदा डिलीवरी का काम करने निकला हुआ है। अब आप इसका ड्रेस देख लें, और जनाब ये डिलीवरी का काम करने निकला है। शॉर्ट्स पहनी है, ऊपर शर्ट पहनी है। ऐसा जी मैं अखी नाल इधर चेक करो ज़रा, ऐसे जैसे ट्यूबवेल पे नहाने नहीं आया हुआ। बंदे यार थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं करते। लोगों के घरों में जाना होता है, काम करना होता है, और ड्रामे चेक करें इनके। शर्म आनी चाहिए वैसे इस तरह की हरकतें करते हुए। तरीका चेक कर लो वो इस बंदे का। तुसी एक घरों आर्डर लैन निकले आज, हद है यार, शर्म नहीं आती। ये देखें ज़रा हालात देखें इन लोगों के, फिर कहते हैं जी हमें ये लोग अच्छा नहीं समझते। मैं अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में इसलिए ये कहता हूँ कि कोई ना कोई हुनर सीख के आएँ भाई, हुनर सीख के आएँ। हुनर के बड़े फ़ायदे हैं, जलालत प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हुनर वाली बात करें तो वो वीडियो आप देखते नहीं हैं, जो चस्के वाली होती हैं, जो मसाले वाली होती हैं, हंगर स्टेशन की, कीता की, जो डिलीवरी की होती हैं, उनकी तरफ आप भागते हुए आते हैं। लेकिन हुनर की बात करें तो लोग भागते हैं हुनर की तरफ आने से। जिन लोगों के पास हुनर है ना, तो वो स्ट्रगल करके बिजनेस कर रहे हैं। या तो यहाँ पे वही लोग सेट हैं, या फिर जिन लोगों को अच्छी पोस्ट मिली हुई है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो कैसे जो डिप्लोमे करके आते हैं, जो अच्छी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं अच्छी पोस्ट तक, वो अच्छे सेटल हैं यहाँ पे। तो बाकी जो मज़दूरी वाला नंबर है या मज़दूरी वाला काम है, यकीन करेंगे वो सिर्फ रोटी पूरी कर रहे हैं। मैं सही बात कह रहा हूँ। आप इस तरफ आते नहीं हैं, आपको इस तरफ आना होगा तब भी बचत होगी, वरना रोटी बहुत मुश्किल से पूरी करेंगे फिर आप। यही सच्चाई है, और यकीन करें कि सच्चाई को जानकर जिएं। इसके अलावा जो कहता है ना कि मैं वहाँ पे जाके ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, सब झूठ है, सब कहानियाँ ही हैं। कोई अच्छी सी पोस्ट पे आने के लिए आपको अच्छा डिप्लोमा करना पड़ेगा, या फिर अच्छा बिजनेस करने के लिए अच्छा हुनर चाहिए आपको, बस यही बात। मेरी गाड़ी का पेट्रोल जनाब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और ध्यान ही नहीं किया। एंड वाली जो लाइन है ना, वो सेल तो सारे ख़त्म हो गया, अब लाइन चल रही है। अब देखते हैं, मेरा भी पेट्रोल ख़त्म हुआ पड़ा है और गाड़ी का भी। पहले गाड़ी को पेट्रोल देते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लगा के खाना खाते हैं। और ऑर्डर लगा हुआ है जनाब पानी के, जो है ना वो तकरीबन 4-5 पैट पानी के हैं। वो बिल्डिंग है, फ्लोर नंबर पे जाके ना दे के आना है। एक तो ये पानी वाला बड़ा स्यापा है। अभी मुझे ना एक बंगाली मिला ये थोड़ी देर पहले, तो मुझे कह रहा था कि भाई हंगर का करते हो काम। मैंने कहा हाँ जी। वो भी ऑर्डर लेने खड़ा था ना, तो कहता है यार मैंने सुना है हंगर स्टेशन चाइना ने परचेज़ कर ली है। तो मैं कहा यार मुझे नहीं पता चाइना ने की है या इंग्लैंड ने की है। कह रहा है नहीं मैंने सुना है चाइना ने ख़रीद ली है। कभी कोई कह रहा है ओबर ने ले ली है, कभी कोई कह रहा है चाइना ने ले ली है। मैं कहता हूँ यार जिसने भी ली है आपको इससे क्या मतलब है। जिसने मर्ज़ी ख़रीदी हो, आपने तो ऑर्डर करने है, ऑर्डर करो चुप करके। रेट तो वही मिलना है, पैसे तो वही मिलने हैं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। लोग भी यकीन करें पता नहीं किस किस हिसाब से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। मैं कहता हूँ सही बात है, कोई हाल नहीं यार। लोगों का भी कहता है मुझे पता चला चाइना ने ख़रीद ली है। चाइना ने ख़रीद ली है, तेनू की लगे, तू ऑर्डर ला अपने। गल यार करने वाली, बस ऐसा ही है, बस दिल को तसल्ली देते हैं।
और इसमें क्या होना है यार, ये यकीन करें कि इन्होंने ना कोई अजीब किस्म का जो तमाशा होता है ना वो लगाया हुआ है। अब ये नई अपडेट आई है कि दिन में आज मैं 4 बार आईडी ऑन कर बैठा हूँ, मतलब 4 बार मैंने शर्ट पहनी है और 4 बार ही फेस राइट लेफ्ट एंड राइट किया है। तो मतलब जब पहले सुबह स्टार्ट किया तब किया, फिर उसके बाद ये अब तीसरी बार, मतलब दिन में 4 बार वेरिफिकेशन मांग रहा है। अजीब सिचुएशन है। हाल यकीन करेंगे मैं तंग आ गया हूँ इसके सारे ड्रामों की वजह से, बहुत ज़्यादा तंगी है ये। मतलब कि इसको एक बार यकीन नहीं आया मेरे ना सुबह आईडी ऑन करने पे। अभी ये चौथी मर्तबा मैंने शर्ट भी पहनी, कार्ड भी पहना और आईडी ऑन कर रहा हूँ। अजीब किस्म की टोपी ड्रामे शुरू किए हुए हैं इन लोगों ने। बहरहाल जी क्या कह सकते हैं इनको, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लो, जितना मर्ज़ी भाग दौड़ लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग समझते हैं कि ये उल्लू ही बैठे हुए हैं, ये आपको शुदाई समझते हैं। सही कह रहा हूँ मैं आपको। बच जाएं, बहुत बच जाएं इन कामों से, कोई फ़ायदा नहीं है।